जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो रोज़ की तरह साथियों फिर आज हम अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 को पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 में 13/10/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन हैं। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। और हाँ साथियों, आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप साथियों क्लास को इस प्रकार देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। और हाँ साथियों, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को आगे आगे पढ़ाता जाऊँगा, उसी हिसाब से आप भी इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा। और अंत में क्लास के बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अंग्रेजी के सही किए और कितने प्रश्न जीके के सही किए। मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखता रहूँगा साथियों, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए और जीके के कितने क्वेश्चन सही किए। तो साथियों ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2021 को पूछे गए प्रश्न, तो अति महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। तो आप वीडियो को साथियों बिना स्किप के पूरा देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। साथियों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। प्रश्न है कि द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे साथियों डैश का स्थान दिया गया है, उसके बाद में इन द करेक्ट डोनर, यानी इसका मतलब होगा साथियों रक्त खोजक ऐप सही दाता में बहुत उपयोगी है। यानी यहाँ पे साथियों बात किसका हो रहा है, तो रक्त खोज की बात हो रही है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्टार्टिंग, ऑप्शन बी है स्टेब्लिशिंग, और ऑप्शन नंबर सी है अनलॉकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है लोकेटिंग। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन लोकेटिंग। क्या होगा साथियों, तो इन लोकेटिंग इन द करेक्ट डोनर, यानी रक्त खोजक ऐप सही दाता में साथियों रक्त क्या स्थिति का पता लगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी लोकेटिंग का मतलब होता है साथियों स्थिति का पता लगाना। क्या होता है, तो स्थिति का पता लगाना, या होता है साथियों स्थान ढूंढना। तो स्थिति का पता लगाना होता है या स्थान ढूंढना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा साथियों कि यहाँ पे तो लोकेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लोकेटिंग हो जाएगा। द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन लोकेटिंग इन द करेक्ट डोनर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन, यानी साथियों अंडरलाइन के स्थान पे हमारा क्या आएगा, अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन वर्ड सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे साथियों अंडरलाइन के स्थान पे हमारा कौन सा आर्टिकल बैठेगा। तो हमारा अब क्वेश्चन है साथियों कि द बीबीसी हैज वंडरफुल सीरीज ऑन आ। तो यहाँ पे साथियों आ कहाँ पे है, सॉरी साथियों यहाँ पे अंडरलाइन हमारा आ के नीचे है, तो आ के स्थान पे हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा। तो उसके बाद में साथियों ऑन आ इमरजेंस ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इसका अर्थ होता है साथियों कि अंग्रेजी साहित्य में महिला उपन्यासकारों के उदय पर बीबीसी की एक अद्भुत श्रृंखला है। तो साथियों द बीबीसी हैज वंडरफुल सीरीज ऑन आ इमरजेंस ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए साथियों ऑन आ यहाँ पे हमारा क्या आएगा साथियों, ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी दैट, ऑप्शन सी नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों मेनी। तो देखिए यहाँ पे साथियों द बीबीसी हैज वंडरफुल सीरीज ऑन इमरजेंस ऑफ, तो यहाँ पे साथियों आ नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा द होगा। क्या होगा साथियों, तो द होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द। तो साथियों द बीबीसी हैज वंडरफुल सीरीज ऑन द इमरजेंस ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में महिला उपन्यासकारों के उदय पर बीबीसी की एक अद्भुत श्रृंखला है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों द आर्टिकल हमारा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों एंटोनिम, सिनोनिम एंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे साथियों। यदि आप साथियों वोकेब को खूब ज़्यादा पढ़ते हैं, नहीं एंटोनिम, सिनोनिम एंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा से लगाते हैं साथियों, तो आपको एग्जाम में साथियों अगर इनसे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया साथियों, तो 2 2 4 2 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए साथियों।
तो आपका डायरेक्ट 18 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक नंबर पे साथियों एक प्रश्न पे 3 नंबर रखा गया है। तो आपके अगर एग्जाम में साथियों 2 सिनोनिम्स पूछा गया, 2 एंटोनिम पूछा गया और 2 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन आए, तो 2 2 4 2 6 क्वेश्चन साथियों आए और आपके एक प्रश्न पे 3 नंबर रखा गया, तो छात्र के 18 यानी आपके डायरेक्ट एग्जाम में 18 नंबर बनने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को साथियों हो सके आप तो ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और साथियों आपकी बार कट ऑफ बहुत हाई भी जा सकती है, बच्चे पॉइंट पे भी बाहर होंगे, तो आप ये बात ध्यान में रख के चलिएगा। साथियों प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें किसका, तो साथियों इंट्रोगेट का सिनोनिम बताना है। तो देखिए साथियों इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, तो इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है साथियों, तो पूछताछ करना होता है। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। तो ठीक इसी प्रकार हमें इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है साथियों मेडिएट, ऑप्शन बी है इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन नंबर डी है आंसर और ऑप्शन नंबर डी है डिले। तो देखिए साथियों सीधा सा प्रश्न है कि इंट्रोगेट का मतलब यदि पूछताछ करना होता है तो इन्वेस्टिगेट का मतलब भी होता है, क्या होता है साथियों, तो पूछताछ करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, इन्वेस्टिगेट होगा। इन्वेस्टिगेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न की सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे साथियों क्या बताना है, तो हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो ऑप्शन है साथियों टॉलरेंस, ऑप्शन बी है इसेंस, ऑप्शन सी है प्रीफरेंस और ऑप्शन नंबर डी है इंसिस्टेंस। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंसिस्टेंस का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है साथियों सख्ती। क्या होता है साथियों, तो बेहद सख्त, तो यानी बेहद सख्ती या दृढ़ता। क्या होता है साथियों, तो सख्त या दृढ़ता होता है। उसके बाद में प्रीफरेंस का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है साथियों, पसंद होता है। और बात करें साथियों एसेंस की, तो एसेंस का मतलब होता है साथियों, एसेंस का मतलब दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान। क्या होता है, दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान होता है। और ऑप्शन ए है साथियों टॉलरेंस, तो ऑप्शन ए टॉलरेंस का मतलब होता है साथियों मूलभूत तत्व। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है मूलभूत तत्व। इसका मतलब साथियों मूलभूत तत्व होता है। बट यहाँ पे हमारा पूछा है साथियों सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे साथियों स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो कौन सी स्पेलिंग में मिस्टेक है साथियों, तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन ए टॉलरेंस जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा साथियों, तो टॉलरेंस इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉलरेंस। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जरूर जाइएगा साथियों। और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ये सभी प्रश्न साथियों मैं खुद नहीं करवा रहा हूँ। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न है, तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है साथियों। मैं सोचा कि जो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे उसी प्रश्नों को आपको करवाऊं। और यदि आपको विश्वास ना हो तो साथियों आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन जो है साथियों 13/10/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको उठा के जाके देख लीजिए। ये सभी प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। साथियों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। प्रश्न है ड्यूरिंग द मानसून इट इज, स्पेस है साथियों यहाँ पे नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। फिर टू बूस्ट ऑन्स इम्यूनिटी विथ अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, यानी इसका मतलब होता है साथियों कि मानसून के दौरान उचित आहार, उसके बाद में स्पेस, फिर और नियमित व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। तो ऑप्शन ए है साथियों इम्प्रूडेंट। तो ऑप्शन ए इम्प्रूडेंट इसका मतलब होता है साथियों असावधान या अविवेकी। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है साथियों क्या, तो असावधान। क्या होता है साथियों, तो असावधान होता है। ऑप्शन नंबर बी है इम्प्रोपर। साथियों क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन बी है इम्प्रोपर। इम्प्रोपर का मतलब होता है साथियों अनुचित या गलत। क्या हो साथियों, तो अनुचित या गलत होता है। और ऑप्शन नंबर सी है एडवाइजेबल। तो एडवाइजेबल का मतलब होता है साथियों सलाह देने योग्य। क्या होता है साथियों, तो सलाह देने योग्य। क्या होगा यहाँ पे, सलाह देने योग्य हो जाएगा। और आप तो पता है कि एडवाइजिंग का मतलब होता है साथियों सलाह। क्या होता है साथियों, तो सलाह होता है।
तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कि ड्यूरिंग द मानसून इट इज़ टू बूस्ट वंस इम्यूनिटी विथ अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, यानी मानसून के दौरान उचित आहार और नियमित व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। तो आपको साथियों इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजेबल। साथियों एडवाइजेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानसून के दौरान उचित आहार, सलाह देने योग्य और नियमित व्यायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों एडवाइजेबल। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट इन द अंडरलाइंड, यानी अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी साथियों अंडरलाइंड के स्थान पे हमारा कौन सा आंसर आएगा। जैसे प्रश्न है नो सूनर आई गेट द मैसेज आई शेल पास इट ऑन टू यू, यानी इसका मतलब होगा साथियों जैसे ही संदेश मिलेगा मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा, यानी नो सूनर। तो साथियों यहाँ पे सीधी सी बात है नो सूनर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही संदेश मिलेगा मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे साथियों आएगा एज सून एज आएगा, क्योंकि साथियों जैसे ही, यहाँ पे नो सूनर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एज सून एज। तो एज सून एज आई गेट द मैसेज आई शेल पास इट ऑन टू यू, यानी जैसे ही संदेश मिलेगा मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है साथियों। ऑप्शन ए ओक्योर, ऑप्शन नंबर बी एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी मिड डे, ऑप्शन नंबर डी कडल। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमें इनकरेक्टली यानी इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए साथियों ओक्योर यह भी सही लिखा है, मिड डे यह भी सही है, कडल यह भी सही है, बट यहाँ पे एड्रेस जो है साथियों ये गलत लिखा है। यहाँ पे अगर साथियों जो लास्ट में यस है, अगर यहाँ पे डबल एस होता तो ये सही हो जाता। एड्रेस साथियों ADDRESS इस प्रकार से लिखा जाता है, बट यहाँ पे साथियों एक एस नहीं है। तो इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में हमारा ऑप्शन नंबर बी एड्रेस सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इनकरेक्टली वर्ड से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और सिनोनिम एंटोनिम इनसे भी 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर हमें यहाँ पे ढूंढना है। हमारा प्रश्न है साथियों अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन a 65-year-old person is then no longest categorized as old, यानी इसका मतलब होगा साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया शोध के अनुसार 65 वर्ष का व्यक्ति अब वृद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। यानी साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया शोध के अनुसार 65 वर्ष का व्यक्ति अब वृद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे साथियों हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो देखिए साथियों ऑप्शन ए है कैटेगराइज्ड एज ओल्ड, ऑप्शन बी इज देन नो लॉन्गेस्ट, ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी है आ 65-year-old पर्सन। तो देखिए यहाँ पे हमारा साथियों ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है, तो इज देन नो लॉन्गेस्ट कहाँ पे है साथियों, तो इज देन नो लॉन्गेस्ट यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इज देन नो लॉन्गेस्ट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। साथियों ईडियम साथियों जैसे हिंदी में मुहावरा होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आइडियम होते हैं। तो यहाँ पे ईडियम के रूप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न रीतू वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड समवेयर आफ्टर स्कूल। देखिए साथियों ईडियम के क्वेश्चन आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा जाएगा, और कभी कभी साथियों आपको ऐसे ही वह सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको साथियों एक आंसर चूज करना रहेगा। बट यहाँ पे साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया है। तो देखिए साथियों एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। प्रश्न सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक। रीतू वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड समवेयर आफ्टर स्कूल, यानी रीतू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बच्चे साथियों फिर यहाँ पे डैश का स्थान है समवेयर, उसके बच्चे स्कूल के बाद कहीं जा रहे हैं। रीतू को क्या हुआ साथियों, तो
आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य हुआ साथियों, तो सीधी सी बात है यहाँ पे साथियों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ पे आश्चर्य से संबंधित मीनिंग ही आएगी। जैसे रितु वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड सम हेवर आफ्टर स्कूल, यानी रितु को जानकर आश्चर्य हुआ। जानकर क्या हुआ साथियों, तो आश्चर्य हुआ। अब साथियों यहीं पे हमारा आंसर छुपा था, तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि रितु वाज शॉक्ड, यानी रितु वाज शॉक्ड, रितु को यह जान के आश्चर्य हुआ कि उसके बच्चे यानी दैट हर किड्स हैड सम हेवर आफ्टर स्कूल, यानी उसके बच्चे स्कूल के बाद कहीं जा रहे हैं। तो कहीं जा रहे हैं साथियों, यानी तो यहाँ पे क्या अर्थ का कहने का मतलब क्या है कि रितु को क्या हुआ, तो साथियों उसको आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या, ओ सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है वंडर्ड ऑफ, क्या होगा साथियों, तो वंडर्ड ऑफ होगा, यानी रितु को जान के आश्चर्य हुआ, यानी वंडर्ड ऑफ इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वंडर्ड ऑफ। रितु वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड समवेयर आफ्टर स्कूल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों होगा वंडर्ड ऑफ। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न की आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस अ ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे भी साथियों ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न साथियों, आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर द फिल्म, यानी आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर द फिल्म, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने को लेकर रोमांचित था। क्या था साथियों, तो रोमांचित था, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने को लेकर रोमांचित था। यहाँ पे बात हो रही साथियों जाने को लेके। तो प्रश्न हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस अ ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो साथियों यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो हमारा साथियों देखिए टू गोइंग आउट यहाँ पे साथियों हमारा ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों टू गोइंग आउट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम टू फिल इन द ब्लैंक, यानी साथियों ईडियम के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रश्न विदुषी लाइक्ड द केक सो मच दैट सा, यहाँ पे देखिए प्रश्न विदुषी लाइक्ड द केक सो मच दैट सी, तो देखिए विदुषी को केक इतना पसंद आया कि उसने साथियों केक को क्या किया, तो ऑप्शन ए पॉकेट विथ इट, ऑप्शन बी पॉलिश्ड इट ऑफ, ऑप्शन सी है पुल्ड एट इट और ऑप्शन नंबर डी है पुश्ड इट ओवर। तो देखिए विदुषी को केक इतना पसंद आया कि उसने उसे पॉलिश किया। क्या किया, तो साथियों उसने उसे पॉलिश किया। तो ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, पॉलिश्ड इट ऑफ। क्या होगा साथियों, तो पॉलिश्ड इट ऑफ होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का साथियों सही उत्तर होगा कि पॉलिश्ड इट ऑफ, यानी विदुषी को केक इतना पसंद आया कि उसने उसे पॉलिश किया। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न साथियों सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यहाँ भी साथियों ईडियम बताना है। हमारा प्रश्न एलाइव एंड किकिंग, एलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है साथियों जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। क्या होता है साथियों, तो जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो इसका साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो देखिए ऑप्शन ए है साथियों टू बी एक्टिव एंड हेल्दी, ऑप्शन बी है टू बी वेरी गुड इन फुटबॉल, ऑप्शन सी है टू बिहेव चाइल्डली और ऑप्शन नंबर डी है टू बी केयरलेस एंड अनफ्रेड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एलाइव एंड किकिंग, यानी जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो होगा साथियों यहाँ पे टू बी एक्टिव एंड हेल्थ, यानी सक्रिय और स्वस्थ होना। क्या होगा साथियों यहाँ पे, तो सक्रिय और स्वस्थ होना। तो सक्रिय और स्वस्थ है तभी तो साथियों वह कह रहा है कि जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों टू बी एक्टिव एंड हेल्दी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी जैसे साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो प्रश्न टू प्रिवेंट आर अल्टर आर रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी साथियों किसी परिणाम या घटना के क्रम को रोकना या बदलना क्या कहलाता है साथियों। ऑप्शन ए है इंटरवेंस, ऑप्शन बी है इंटरचेंज, ऑप्शन सी है इंटरैक्ट और ऑप्शन नंबर डी है इंटर रिलेट। तो देखिए टू प्रिवेंट आर अल्टर आर रिजल्ट आर कोर्स ऑफ इवेंट, यानी किसी परिणाम या घटना के क्रम को रोकना या बदलना यह कहलाता है साथियों इंटरवेंस। क्या कहलाता है साथियों, तो इंटरवेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंटरवेंस। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथियों हमें किसका साथियों रिनोन्ड का हमें एंटोनिम बताना है। तो देखिए साथियों रिनोन्ड का मतलब क्या होता है। तो रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है साथियों, तो प्रसिद्ध होता है। रिनोन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए है साथियों वैन। तो ऑप्शन ए साथियों वैन है। ऑप्शन बी है ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी ग्लोरियस और ऑप्शन नंबर डी नोटेड। तो देखिए साथियों वैन का मतलब क्या होता है। तो वैन का मतलब होता है साथियों व्यर्थ। क्या होता है, तो वैन का मतलब होता है व्यर्थ। और ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है साथियों, तो अनजान होता है। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है साथियों अनजान होता है। ग्लोरियस का मतलब होता है साथियों महान। क्या होता है, तो ग्लोरियस का मतलब महान होता है। और नोटेड का मतलब भी साथियों प्रसिद्ध होता है। क्या होता है, तो प्रसिद्ध होता है। तो हमें साथियों क्या बताना था, हमें एंटोनिम बताना था किसका, तो रिनोन्ड का। तो रिनोन्ड का मतलब होता है साथियों प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर। क्या होगा साथियों, तो ऑब्सक्योर होगा। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनजान। जिस प्रकार रिनोन्ड का मतलब साथियों प्रसिद्ध होता है, मशहूर होता है, ठीक उसी प्रकार से ऑब्सक्योर का मतलब होता है अप्रसिद्ध या अनजान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी ऑब्सक्योर इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 15 दिखाई दिया है। प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रूशियल। साथियों क्रूशियल अति इंपॉर्टेंट है साथियों। इससे संबंधित मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि यह साथियों 2021 में पूछा गया प्रश्न भी है। एमटीएस एग्जाम में साथियों पूछा गया था क्रूशियल। तो साथियों देखिए क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है, तो क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण यानी बहुत उपयोगी। तो महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है। तो साथियों देखिए क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक इसी प्रकार विचल, विचल का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों विचल, विचल इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी साथियों ईडियम हमें बताना है किसका, तो चिंग्स इन द एयरमोर। साथियों चिंग्स इन द एयरमोर यानी इसका मतलब होगा साथियों कवच में दरारें। क्या होता है साथियों, तो इनका मतलब होता है कवच में दरारें। तो इसका हमें साथियों ईडियम बताना है। तो इसका ऑप्शन ए साथियों अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। ऑप्शन बी है सोल्जर इनर वेस्ट द प्रोटेक्ट। ऑप्शन सी है आ प्रोटेक्टेटिव शील्ड विथ वेंसिलेशन। और ऑप्शन नंबर डी है एन ओल्ड फैशनड एंड यूजलेस वीपन। तो देखिए इसका क्या होगा साथियों राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है साथियों आ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज का राइट आंसर होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन यानी अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्सटीट्यूट द सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी हमें हमारा साथियों यहाँ पे डीप इफेक्टेड के जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए बोला है कि करण वाज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म दैट ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि करण फिल्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला। यानी करण जो है साथियों वह इस फिल्म से इतना प्रभावित हो गया कि वह इस फिल्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे साथियों करण वाज सो डीप इफेक्टेड बाय द फिल्म दैट ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डीप इफेक्टेड के जगह पे हमारा क्या आएगा साथियों, तो यहाँ पे होगा साथियों डीपली इफेक्टेड। डीपली यानी करण इस फिल्म के अंदर यानी इतना प्रभावित हो चुका था कि वह इस शब्द के बारे में इस फिल्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे होगा साथियों क्या हमारा डीप इफेक्टेड की जगह पे होगा डीपली। क्या होगा साथियों, तो डीपली अफेक्टेड। क्या होगा, तो डीपली अफेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपली अफेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों करते हुए हम 17 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए। इसके बाद साथियों हमारा जीके का सेशन आएगा। वो जीके का सेशन यह भी साथियों एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था जो 2021 में इसका पेपर हुआ था। और हाँ साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यानी
साथियों क्या बताना हमें, तो सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो प्रश्न है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, यानी केवल कुछ समय तक चलने वाला, यानी लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। अ शॉर्ट टाइम मतलब साथियों कुछ समय, यानी कुछ समय यानी केवल कुछ समय तक चलने वाला, तो उसे क्या कहेंगे साथियों। ऑप्शन ए है ट्रांसिएंट, ऑप्शन बी सोलिटरी, ऑप्शन सी है परमानेंट और ऑप्शन नंबर है जोयसस। तो देखिए साथियों केवल कुछ समय तक चलने वाला, तो यहाँ पे होगा साथियों हमारा ट्रांसिएंट। क्या होगा साथियों, ट्रांजिएंट होगा। ट्रांसिएंट का मतलब होता है साथियों क्षणिक। क्या होता है साथियों, तो क्षणिक। तो क्षणिक का मतलब साथियों कुछ ही समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों यहाँ पे हमें विलोम बताना है किसका, तो इरिएट का। इरिएट का मतलब क्या होता है साथियों, तो इरिएट का मतलब होता है चिढ़ना। क्या होता है, तो चिढ़ना होता है। तो हमें इसका क्या बताना है, तो एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए फ्राइटन, ऑप्शन बी डिलाइट, ऑप्शन सी शॉक और ऑप्शन नंबर डी एनॉय। तो देखिए साथियों इरिएट का क्या बताना है, तो एंटोनिम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, तो डिलाइट होगा। क्या होगा साथियों, तो इरिएट का एंटोनिम होगा डिलाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इरिएट का एंटोनिम डिलाइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 20 है प्रश्न की आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस अ ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर बताना है साथियों। तो हमारा प्रश्न है इफ़ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन हावर यू विल सर्टेन बी एबल टू मीट हर, यानी यदि आप केवल आधे घंटे प्रतीक्षा कर सके तो आप निश्चित रूप से उससे मिल सकेंगे। यानी इफ़ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन हावर यू विल सर्टेन बी एबल टू मीट हर, यानी यदि आप केवल आधे घंटे प्रतीक्षा कर सके तो आप निश्चित रूप से उससे मिल सकेंगे। तो यहाँ पे साथियों ग्रामेटिकल एरर हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन है बी एबल टू मीट हर, ऑप्शन बी है इफ़ यू कुड वेट, ऑप्शन सी है यू वेट सर्टेन और ऑप्शन नंबर डी है फॉर जस्ट हाफ एन हावर। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों हमारा यू विल सर्टेन, यानी आप निश्चित प्रतीक्षा कीजिए, यानी यू विल सर्टेन। यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यू विल सर्टेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साथियों ग्रामेटिकल एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन साथियों इससे संबंधित एग्जाम में आपके साथियों एक कॉम्प्रिहेंशन यानी एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी में से आपको साथियों उसके उत्तर ढूंढ के लिखना रहता है। तो ठीक साथियों जिस प्रकार अंग्रेजी में साथियों सॉरी साथियों हिंदी में गद्यांश होता है, ठीक यहाँ पे अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन होता है। देखिए हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी ईच ब्लैंक, यानी निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ठीक साथियों वही कॉम्प्रिहेंशन है जिसे हम गद्यांश हिंदी में कहते हैं। तो चलिए साथियों हम उस गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वह क्या कह रहा है, फिर उसी में से हमें उसका उत्तर ढूंढ के लिखना रहता है। साथियों कॉम्प्रिहेंशन हमारा है कि द पैंडेमिक इन इंडिया ऑक्योर्ड एट आ टाइम, फिर ऑप्शन ए का साथियों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है। फिर उसके बाद में द क्रॉप वाज स्टैंडिंग ऑल रेडी टू बी इफ नेफेड हैड नॉट इंटरवेंस विथ द इनिशिएटिव द शॉक्स ऑफ फार्मर्स इन दीज सर्क्यूमेंट्स इट नॉट ओनली हैव बीन डिवेस्टिंग फॉर द फार्मर्स आल्सो लेड टू अ फूड इमरजेंसी लेटर ऑन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले साथियों हमें पहले इनको पूरा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इनको ढंग से एक बार पढ़ लेंगे फिर इनके अर्थ जान जाएंगे कि यह कह क्या रहा है, तब आप इसके आंसर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए साथियों द पैंडेमिक इन इंडिया अक्यूर्ड एट अ टाइम द साथियों द क्रॉप वाज स्टैंडिंग ऑल रेडी टू बी, फिर उसके बाद में इफ नेप्टेड हैड नॉट इंटरवेंड with a initiative the stocks of farmers in these circumstances it not only have been devastating for the farmers also led to a food emergency later on। यानी साथियों इस गद्यांश का कहने का मतलब है कि भारत में महामारी उस समय आई जब फसल पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। यदि नेफेड ने पहल करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इन परिस्थितियों में किसानों के स्टॉक में कमी आ जाती। इससे न केवल किसान के लिए विनाशकारी उपस्थिति उत्पन्न हो जाती बल्कि फिर यहाँ पे साथियों डैश डैश का ऑप्शन दिया है हमारा, तो बल्कि साथियों
उत्पन्न हो जाता बाद में खाद्यान्न संकट। तो देखिए अब हम इनके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो देखिए द पैनाडेमिक इन इंडिया ऑक्योर्ड एट अ टाइम। तो साथियों इसका मतलब होगा कि भारत में महामारी उस समय आई। तो फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यानी हमें यहाँ पे क्या भरना है। तो हमारे यहाँ स्क्रीन पे साथियों इतना स्थान नहीं था, नहीं तो मैं उसके क्वेश्चन को भी यहीं पे लगा देता। तो उसका साथियों जो इसका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, इनको मैं अलग स्लाइड में लगाया हूँ। तो चलिए उस स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों कॉम्प्रिहेंशन का साथियों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 1 हमारा पूछा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। यानी यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरिंग आएगा, अंटिल आएगा, व्हेयर आएगा, व्हेन आएगा। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा, हमने शुरू में कहा क्या पढ़ा है साथियों, इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो एक बार चलिए फिर हम कॉम्प्रिहेंशन की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन साथियों द पैनाडेमिक इन इंडिया एक्वायर्ड एट अ टाइम, यानी भारत में महामारी उस समय आई। तो उस समय आई तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा। तो साथियों देखिए द क्रॉप वाज स्टैंडिंग ऑल रेडी, यानी जब फसल पूरी तरह पक के तैयार थी। तो यहाँ पे साथियों क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा जब आएगा, यानी कि व्हेन यानी व्हेन का मतलब होता है तब। तो साथियों यहाँ पे हमारा व्हेन आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी व्हेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा, एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ पे साथियों हमारा व्हेन आएगा। साथियों आप यदि इसकी हिंदी करके इसको अगर लगाते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बोला है पे द क्रॉप वाज स्टैंडिंग ऑल रेडी टू बी, यानी फसल पूरी तरह से खड़ी थी। टू बी इफ नेप्टेड हैड नॉट इंटरवेंड विथ इनिशिएटिव, यानी साथियों यहाँ पे हमारा क्या होगा, यदि नेफेड ने पहल करते हुए। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नंबर 2 पे हमारा क्या आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हमारा साथियों इन्वेस्टेड, ऑप्शन बी है पिकिंग, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग और ऑप्शन नंबर डी है हार्वेस्टेड। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आएगा इसका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों हार्वेस्टेड। क्या होगा साथियों, तो हार्वेस्टेड होगा। चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 3 है साथियों, यहाँ पे टेस्ट का स्थान देखिए, फिर द स्टॉक ऑफ फार्मर्स इन दीज। तो साथियों क्या बोला कि किसानों के स्टॉक में कमी आ जाती। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा साथियों, तो हमारा यहाँ पे होगा साथियों टू परचेज। यहाँ पे क्या होगा, तो टू परचेज। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर बी में है टू परचेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टू परचेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 बोला है साथियों इट नॉट ओनली हैव बीन डिवेस्टिंग फॉर द फार्मर्स स्पेस है साथियों आल्सो लेड टू अ फूड इमरजेंसी लेटर ऑन। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा साथियों, तो देखिए इसका मतलब होता है यहाँ से साथियों इससे न केवल किसानों के लिए विनाशकारी उपस्थिति उत्पन्न हो जाती, बल्कि फिर यहाँ पे स्पेस है साथियों भी उत्पन्न हो जाता बाद में खाद्यान्न संकट। तो यहाँ पे साथियों फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा साथियों बट। क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे बट होगा साथियों, बट मतलब लेकिन। तो लेकिन हमेशा साथियों, लेकिन हमेशा खाद्यान्न में संकट। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 में भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों आज हमारे पास प्रश्न यहीं तक थे। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। और साथियों अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए अब हम जीके वाले सेशन की ओर बढ़ते हैं। और साथियों आप जीके वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये भी प्रश्न साथियों आप अपने मन में इनका उत्तर टिक करते चलिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जीके के कितने क्वेश्चन सही किए। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर सी दौलताबाद और ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दौलताबाद। क्या होगा साथियों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से साथियों कहाँ दौलताबाद में स्थानांतरित की। यह भी साथियों एसएससी एमटीएस 2021 में साथियों पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है तलछट, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी जीवाश्म और ऑप्शन नंबर डी पूरा वेस्ट। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
जीवाश्म। क्या होगा साथियों? तो जीवाश्म हो जाएगा। तो कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जीवाश्म। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपकी बारी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए साथियों, जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या होती है साथियों कितनी? तो 4। कितनी हो जाती है? तो पानी के अणुओं की संख्या 4 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पानी के अणुओं की संख्या 4 हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, प्रश्न की भारत में स्वयं सहायता समूहों के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो साथियों ऑप्शन है समूह के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करना, ऑप्शन बी संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा पर चर्चा और कार्यवाही करने के लिए मंच तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी अपने सदस्यों को बचत को एकत्रित करना। तो देखिए साथियों, भारत में स्वयं सहायता समूहों के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में शामिल नहीं है साथियों कौन सा? तो संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना। क्या साथियों? तो संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों जीके के प्रश्न को करते हुए हम प्रश्न नंबर 4 तक आ चुके हैं। अभी हमारे पास 21 प्रश्न और हैं। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 2021 की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे और साथियों इनका उत्तर आप अपने मन में टिक करते चलिएगा। कमेंट में लास्ट में साथियों आप जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न की प्रोड्यूनेवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि प्रोड्यूनोवा निम्न में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? ऑप्शन है साइकिलिंग, ऑप्शन बी ड्राइविंग, ऑप्शन सी है जिम्नास्टिक और ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों प्रोड्यूनोवा निम्न में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों किससे? तो जिम्नास्टिक से। किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि प्रोड्यूनोवा का संबंध साथियों किससे? तो जिम्नास्टिक से है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए इस प्रश्न पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न छप के आ जाए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? प्रश्न है कि कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए बारबख्श शाह है, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी है, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी है, या ऑप्शन नंबर डी बहादुर लोदी है। तो देखिए साथियों दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक, यहाँ पे बात हो रही है किसकी साथियों? तो अंतिम शासक की। तो दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना साथियों। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि कितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए इस प्रश्न पे। हो सकता है आपकी बार भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था? ऑप्शन ए विदेश बोस, ऑप्शन बी भास्कर गांगुली, ऑप्शन सी पीटर थंगराज और ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विदेश बोस। कौन साथियों? तो विदेश बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था? तो ऑप्शन ए विदेश बोस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है। प्रश्न की 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी गुलजार, ऑप्शन सी मनोज कुमार और ऑप्शन नंबर डी विनोद खन्ना। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। ऑप्शन नंबर डी साथियों विनोद खन्ना इस द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? साथियों धनराज पिल्ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आईएमपी क्वेश्चन इस पे लगाइए क्योंकि यह एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन नंबर डी शूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धनराज पिल्ले का संबंध हॉकी खेल से। किससे है साथियों? तो हॉकी खेल से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का किस शब्द का द्योतक है। साथियों जी शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में जो आरटीजीएस होता है साथियों, आरटीजीएस, इसमें जी जो होता है, जी शब्द का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रैंड, ऑप्शन बी ग्रॉस, ऑप्शन सी ग्रेन और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेजुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आरटीजीएस में जी शब्द का मतलब होता है साथियों क्या, तो ग्रॉस। क्या होता है साथियों, तो ग्रॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का द्योतक है साथियों ग्रॉस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 11 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी ओम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों निम्नलिखित में कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है साथियों, तो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर साथियों किसका मात्रक है, तो साथियों विद्युत धारा का मात्रक है। किसका, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसको प्रदर्शित करते हैं साथियों किससे, तो ए से साथियों इसको हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से क्या कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है, तो एम्पियर है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है साथियों, ये आप नोट रख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी मार्मुगांव और ऑप्शन नंबर डी पेनम्बूर। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर होगा कौन सा बंदरगाह गुजरात में है, तो यह है साथियों कौन सा बंदरगाह, तो कांडला। कांडला बंदरगाह जो है साथियों यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 13 दिखाई दिया है। प्रश्न की पारो शहर कहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रश्न की पारो शहर कहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो साथियों पारो शहर जो है यह साथियों भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहाँ का साथियों, तो भूटान का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन है, तो पारो है साथियों। तो भूटान इज द राइट आंसर। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 14 दिखाई दिया। प्रश्न की फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। साथियों फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। ऑप्शन ए 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन नंबर डी 212। तो साथियों फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट होती है साथियों कितनी, तो 212 फ़ारेनहाइट। कितनी साथियों, तो 212 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भापांक स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होती है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न की हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है साथियों कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न की जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों क्योंकि एमटीएस एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से साथियों ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। प्रश्न की जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन थे। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों रविशंकर प्रसाद। कौन थे साथियों उस समय, तो रविशंकर प्रसाद थे। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रविशंकर प्रसाद। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। साथियों जीको को थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए साथियों थोड़ा हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि साथियों ये सभी प्रश्न एमटीएस एग्जाम में आए थे। सोचा कि आपको इनका प्रैक्टिस सेट में रिवीजन करवा दूँ। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 17 दिखाई दिया होगा। प्रश्न की जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है जंतर मंतर दिल्ली, ऑप्शन बी एलिफेंटा गुफाएं, ऑप्शन सी रानी की वाव और ऑप्शन नंबर डी जंतर मंतर राजस्थान। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न की जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो यह था साथियों कौन सा, तो जंतर मंतर दिल्ली। कौन था साथियों, तो जंतर मंतर दिल्ली नहीं था। बाकी एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है और जंतर मंतर जो राजस्थान में, ये सभी यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। साथियों
आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। साथियों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बारे में अगली वीडियो जो आपकी जीके की आई थी साथियों उसके बारे में मैं यूनेस्को का जिक्र आपको किया हूँ, तो आप यूनेस्को के बारे में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिखाई दिया है। प्रश्न की आर्थिक सर्वेक्षण भारत 2019 से 20 में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया। ये एक ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो अधिक उपयोग करने पर बढ़ती है। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी ईमानदारी और ऑप्शन नंबर डी उद्यमिता। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत ने 2019-20 में एक विचार प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो अधिक उपयोग करने पे बढ़ती है। तो क्या है साथियों, तो विश्वास। विश्वास साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्वास एक ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो अधिक उपयोग करने पे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 19 दिखाई दिया होगा। प्रश्न है कि पीएच में पी किस शब्द का द्योतक है। साथियों पीएच में जो पी होता है साथियों इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए परसेंटेज, ऑप्शन बी प्रोपिटेशन, ऑप्शन सी पोटेंसी और ऑप्शन नंबर डी परसेंटेज। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा साथियों पीएच में पी शब्द का मतलब क्या है साथियों, तो परसेंटेज है। क्या है साथियों, तो परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों परसेंटेज इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न की प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सक के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी वाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक। चरक साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक साथियों प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 21 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या पद भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए मंगलचारण, ऑप्शन बी थारी झम, ऑप्शन सी तिल्लाना और ऑप्शन नंबर डी खाटू नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा कि कौन सा पद या शब्द भरतनाट्यम शब्द से संबंधित है। तो यह है साथियों कौन सा, तो तिल्लाना। जो तिल्लाना है साथियों इसका संबंध भरतनाट्यम से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्लाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों तिल्लाना। और साथियों भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है साथियों, तो तमिलनाडु का साथियों प्रसिद्ध नृत्य है साथियों भरतनाट्यम। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 22 दिखाई दिया है। प्रश्न की जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों 11। कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। साथियों यहाँ पे बात क्या हो रही है, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है। ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी पेनगंगा, ऑप्शन सी रामगंगा और ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों कि कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जो पेनगंगा नदी है साथियों यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी काली नदी, रामगंगा और सोन नदी ये सभी नदियाँ साथियों गंगा नदी की सहायक नदी हैं, बट यहाँ पे पेनगंगा जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया होगा। प्रश्न की भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगाइए, हो सकता है आपकी बार भी आपके एग्जाम में छप जाए। यह साथियों प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 5वीं और ऑप्शन नंबर डी 6ठी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा 4थी। कौन सा होगा साथियों, तो 4थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों 4थी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 25 दिखाई दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न है कि वेटिंग फॉर द महात्मा, कौन सा प्रश्न साथियों? तो वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी आर के नारायण और ऑप्शन नंबर डी गोपीनाथ बारदोलई। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों वेटिंग फॉर द महात्मा। इसके लेखक हैं साथियों आर के नारायण जी। कौन है साथियों? तो आर के नारायण जो हैं यह वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। टॉप 25 जीके के प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने आज अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन सही किए, जीके के कितने क्वेश्चन सही किए और कितने बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उनके लिए भी साथियों आपकी क्लास है कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो कमेंट में आप साथियों जरूर बताना कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। साथियों अगर वीडियो में कहीं पे हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। साथियों अपने तरफ से मैं अपना 100% दिया हूं। सभी प्रश्नों को साथियों ढूंढ के लाता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को डेली प्रैक्टिस में ज़रूर करवाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन ढंग से हो सके, आप एग्ज़ाम में बढ़िया मॉक टेस्ट करके आएँ और बेहतरीन स्कोर के साथ आप सिलेक्शन पाएँ। तो साथियों हमेशा मैं यही कामना करता हूँ आपके लिए डेली नए नए क्वेश्चन लेके आता हूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को साथियों मैं ढूंढ के आपको डेली प्रैक्टिस में करवाता हूँ। आज साथियों जितने भी प्रश्न करवाए गए ये सभी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के पूछे गए क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 में आए हुए प्रश्न थे। तो उन्हीं प्रश्नों को साथियों प्रैक्टिस में करवाया गया। इससे आपको साथियों एग्जाम का आइडिया पता चल जाता है कि एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न 2021 एमटीएस एग्जाम में पूछे गए थे। तो साथियों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके ही जाना और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही करके जाइएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर साथियों गलती से गलत बता दिया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों वैसे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं बताया गया है, सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताया गया है। बट साथियों आपको यदि इसका उत्तर गलत लगे या किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसको देखूंगा साथियों। यदि गलत रहेगा तो मैं आपको उस पर जवाब दूंगा, यदि सही रहेगा तो साथियों अच्छी बात है। बाकी साथियों आपकी मर्ज़ी, आप वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं यह तो आपके ऊपर डिपेंड है। बट साथियों मैं अपना 100% देता हूं, आपके डेली इतनी मेहनत करता हूं, एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं साथियों कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। तो साथियों यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल भी हम अंग्रेजी के 25 जीके के क्वेश्चन करेंगे और 25 साथियों अंग्रेजी के क्वेश्चन को करेंगे। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उन्हीं प्रश्नों को अब करवाया जाएगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम साथियों अब नज़दीक आ चुका है वह बहुत ही सीरियस से क्लास को देखिएगा। एक भी समय साथियों व्यर्थ मत जाने दीजिएगा क्योंकि जितने भी समय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।